देहरादून नगर निगम की दूसरी बोर्ड बैठक 26 अगस्त को प्रायोजित की गई है। इस संबंध में सभी पार्षदों से प्रस्ताव मांगे गए हैं विकास कार्यों से जुड़े हुए। पहली बैठक कई महीने पहले हुई थी, जिसमें भी कई सारे प्रस्ताव जो है पास हुए थे। हालाँकि अभी तक उसमें कई प्रस्ताव ऐसे हैं जो अभी तक धरातल पे नहीं उतर पाए हैं, उस पे भी निगम काम कर रहा है। इसमें मुख्य तौर पे अगर बात करें तो जगह-जगह कैमरे लगाने का प्रस्ताव था, जो बहुत सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण था। वो अभी तक देखें तो धरातल पे नहीं उतरा है। इसके साथ ही अब दूसरी बैठक 26 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इसमें भी पार्षदों ने विकास कार्यों से जुड़े हुए कई प्रस्ताव भेजे हैं, चाहे वो कूड़ा उठान को लेकर हो या कुत्तों का मामला हो और गेस्ट हाउस बनाने का मामला हो या जगह-जगह जो कम्युनिटी सेंटर हैं, इस तरीके के निर्माण कार्यों से जुड़े प्रस्ताव भी निगम को भेजे गए हैं। तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी संजय चौहान जी। तो हम आपसे जानेंगे कि निगम की जो बैठक 26 तारीख को होने वाली है, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं जो पार्षदों की ओर से प्रस्ताव के रूप में भेजी गई हैं? देखिए अंकित, 26 तारीख को बोर्ड बैठक होना प्रस्तावित हुआ है। इस बोर्ड बैठक में लगभग 15 प्रस्ताव जो है नगर निगम की तरफ से रखे जाएंगे। नगर निगम इस बार जो है कई चीज़ें जनहित में यहाँ लोगों को देने वाला है। जैसे कि कूड़ा उठान की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून नगर निगम इस बार गीला सूखा कूड़ा अलग करने के लिए प्रोत्साहन राशि देहरादून के लोगों को देगा। इसके तहत वे 50% की छूट उसमें जो है इसका प्रावधान लाने वाला है, ताकि जो व्यक्ति देहरादून नगर निगम को उनकी गाड़ियों को गीला सूखा कूड़ा किचन स्तर पे ही, रसोई स्तर पे अलग अलग करके देगा, तो उसको 50% की छूट कूड़ा उठान में मिलेगी। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बार रखा जाएगा। इसके अलावा भी और कई तरह के प्रस्ताव है, जैसे नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। जगह जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो पुरानी बिल्डिंगें हैं नगर निगम की, कोई पुराने शॉपिंग क्लब है, उनको जो है नए तरीके से नए सिरे से बनाया जाएगा। आपके आईटी पार्क की तरफ एक नगर निगम गेस्ट हाउस बनाने वाला है, ताकि नगर निगम की जो है आय बढ़ सके, नगर निगम का जो राजस्व जो है इसमें बढ़ोतरी हो सके। इसके अलावा भी और कई प्रस्ताव इन्होंने रखे हैं इस बार। अच्छा, नगर निगम की अभी जो कोर्स है उसमें कोई घाटा चल रहा हो या इस तरीके की दिक्कतें आ रही हों, कई प्रस्तावों को ज़मीन पे ना उतार पा रहा हो सिर्फ आय कम होने की वजह से, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है इसमें नगर निगम में? देखिए, नगर निगम एक स्वायत्त संस्था है, अपने आय का अर्जन करती है और उसके बाद उसी हिसाब से उन्हें प्रस्ताव बनाती है। लेकिन देहरादून नगर निगम की स्थिति वर्तमान में ये है कि इनके खर्चे ज़्यादा हैं, आय उस हिसाब से उस सापेक्ष ज़्यादा नहीं है। राजस्व की बात करें तो देहरादून नगर निगम अकेले हाउस कर, तमाम तरह के टैक्सों से जो है सालाना 60 करोड़ 70 करोड़ रुपए अर्जित करता है, जबकि इसके सापेक्ष प्रस्ताव हमारे 200 करोड़ से ज़्यादा के जाते हैं। हालांकि फिर जो केंद्रांश और राज्यांश की जो धनराशि मिलती है, उससे जो है इनकी तमाम जो है प्रस्ताव धरातल पे उतर पाते हैं। जैसे कि पूर्व में कुत्तों से जुड़ा हुआ मामला बहुत ही चर्चा में रहा, चाहे वो क्योंकि अभी मामला सामने आया था जिसमें एक बुजुर्ग को 2 रॉटवीलर कुत्तों ने जो है हमला करके उनको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। इसके बाद लगातार चर्चाएं हुई, कई सारे नियम कायदे कानून भी निगम की ओर से बताए गए। आज जब बोर्ड बैठक होने जा रही है, इसमें कुत्तों के समाधान, इस तरह के जो खूंखार कुत्ते हैं या जो स्ट्रीट डॉग हैं, इनको लेके कुछ ऐसा समाधान जो निगम इस पे चर्चा करेगा, ऐसा कुछ प्रस्ताव? देहरादून नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या लावारिस कुत्ते हैं। लावारिस कुत्तों के मामले में बोर्ड बैठक में पहले भी जो इस तरह की बातें उठी थी कि इन कुत्तों का कुछ ना कुछ समाधान किया जाए। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया है सभी राज्यों के लिए। उसके तहत शेल्टर होम बनाने की बात कही गई है, निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आवारा कुत्तों, जो लावारिस कुत्तों को जो है, जो इस तरह के कुत्ते हैं जो आक्रामक हैं, जो बीमार हैं, उनको किसी भी सूरत में सड़क पे ना छोड़ा जाए, ना रहने दिया जाए। इस तरह की भी जो बात सामने आई है, निर्देश हुए हैं। अब नगर निगम, जब ये कुत्तों वाला मामला हुआ था करीब 2 महीने पहले, एक महिला को रोटवीलर कुत्तों ने बुरी तरह जो है काट कर घायल कर दिया था, मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया था। तो उस समय तमाम बातें उठी थी, अधिकारियों ने भी तमाम बातें कही थी कि हम इसमें जुर्माना राशि बढ़ाएंगे, हम इसमें पंजीकरण राशि बढ़ाएंगे, जो प्रतिबंधित कुत्ते हैं उनको हम यहाँ
किसी प्रकार का जो इनका पंजीकरण नहीं करेंगे। लेकिन इस पर जो बोर्ड का जो एजेंडा निर्धारित किया गया है नगर निगम की ओर से, इस एजेंडे में प्रथम दृष्टया कुत्तों का कोई एजेंडा शामिल नहीं किया गया। ये अपने आप में बड़ा दुखद है। हालांकि इस बारे में मेरी मेयर साहब से बात हुई थी। मेयर साहब ने कहा कि प्रस्ताव इसमें शामिल करेंगे और इस बात को प्रमुखता से उसमें उठाया जाएगा बोर्ड बैठक में। तमाम पार्षद भी ये बात कह रहे हैं कि उनके हर एक प्रस्ताव, जितने प्रस्ताव वो भेज रहे हैं, कुत्तों की बात सबसे ऊपर रहेगी, ताकि देहरादून की जनता को इस लावारिस आतंक से मुक्ति मिल सके। तो बताया संजय चौहान जी ने कि बोर्ड बैठक में किस तरह की चीजें सामने निकल के आएंगी, और जो इन्होंने 15 प्रस्ताव बताए उसमें कितने प्रस्ताव जमीन पर उतरेंगे वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। और इन्होंने बताया कि कुत्ते के जो मामले हैं उसको एक प्रमुख एजेंडे के रूप में अभी शामिल नहीं किया गया है। तो ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि इस तरह के मामले दून में पूर्व में देखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे करीब 50,000 से भी अधिक लावारिस कुत्ते हैं और विदेशी कुत्ते भी शहर में बड़ी संख्या में हैं। और इसमें से अगर बात करें तो कई ऐसे कुत्ते हैं जो बैन तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन करवाना और उनकी निगरानी करना अनिवार्य है। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।